एक समय हुआ करता था तब राजनीति में बुजुर्गों का दबदबा था। बुजुर्ग जो कहते थे उसी तरफ राजनीति चलती थी, उसी तरफ परिणाम आते थे। लेकिन समय बदल गया है। आज युवा पूरी की पूरी भागीदारी राजनीति में निभा रहे हैं और इसी कारण द खटक की टीम जोधपुर पहुंची है और जोधपुर के कुछ युवाओं से जानेंगे कि युवाओं के मन में इस बार क्या चल रहा है। द खटक की टीम युवाओं की नब्ज टटोलेगी और जानेगी कि जोधपुर में इस बार क्या चाहते हैं। यहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर गांवों में काफी मेहनत करने जैसा माहौल नजर आ रहा है। वहीं करण सिंह उचियाला का क्या माहौल है जोधपुर में, मैं शुरुआत युवाओं से करता हूं। सबसे पहले आपसे, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम ओम सिंह देवासी है। ओम सिंह देवासी। देवासी जी, क्या माहौल है, युवा क्या चाह रहे हैं इस बार? युवा चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर बार लोगों को मीठी मीठी पपिया दी है और लाड लगाया, गले लगाए। इससे अलावा विकास के दृष्टिकोण पे जीरो है। और करण सिंह जी उचियाड़ा इस बार लोकसभा में जीतकर भारी मतों से जाएंगे, ये हमारे युवाओं का पूरा जोश है। और अंतिम चोर पे गाँव ढाणी अंतिम चोर पे बैठे सभी युवाओं को आवाज पे मजबूत करने का काम करेंगे और भारी मतों से जीता के भेजेंगे। लोग तो कह रहे हैं मोदी की सरकार थी, खूब सारे काम किए गजेंद्र सिंह शेखावत ने, पानी को लेकर बात कर लो, सड़कें ये वो खूब काम करवाया। कहीं भी नहीं गई। मैं खुद गांव से आता हूं, मेरे को पता है कहीं घर मेरे पाइपलाइन भी नहीं आई है और हमने सिंचाई कैसे की वो हम सबको पता है। और मैं तो एक लाइन याद आती है, ना हिंदुओं से ना मुसलमान, इस मुल्क को तकलीफ है बेईमान और गद्दार कि मंदिर मस्जिद फिर से बना लेना, नफरत से टूटो यार, घर तो बना लो। ये राम के लिए लड़ रहे हैं, कहीं मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो राम के नाम से, सबके घर में राम है और राम को मैं भी मानता हूँ, सारे लोग मानते हैं। राम के अलावा कौन नहीं मानता बताओ? सुबह उठते ही रमा समा करा। अच्छा, युवाओं में मोदी की लहर है जी, काफ़ी हद तक थी, अब नहीं है। अब बदलाव की लहर है। करण सिंह जी, जोधपुर में करण सिंह जी के नाम से मत एवं समर्थन मिलेगा, उनका बदलाव होगा जोधपुर में। लोग गजेंद्र सिंह जी से परेशान है। उन्होंने 10 साल देख लिया, पहले कृषि मंत्री थे, फिर जल मंत्री बने, ना तो कोई पाइप का कनेक्शन या नहर किसी भी तरीके से कुछ काम नहीं किया, 1 रुपए का काम नहीं अगर किया। गजेंद्र सिंह से आप नाराज हैं तो एक ही अगर पंक्ति में आपसे पूछें कि क्या वो कारण है इसलिए मैं नाराज? भाई साहब 800 रुपया टैंकर का पानी दे मंगावा, जल शक्ति मंत्री है, क्यों वोट दावा? बिल्कुल पानी वाला मुद्दा है। आप बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि माननीय सांसद जी 10 साल तक यहाँ जोधपुर के अंदर सांसद रहे और जिसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे जल शक्ति में। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि 10 सालों के अंदर कोई काम तो गिनाओ जो माननीय सांसद जी ने यहाँ पे किया है। अब आज वो चुनावी रैली कर रहे हैं, चुनावी रैली के अंदर ये कह रहे हैं कि ये तो व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं है, ये मोदी के ऊपर चुनाव है, ये धर्म को लेते हुए चुनाव है, सनातन धर्म को बचाने के ऊपर है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा युवाओं से खासकर कि सनातन धर्म समझाता है, सनातन धर्म ये कहता है कि सब धर्म का आदर करो। धर्म कभी भारत के अंदर खतरे में था ही नहीं। खतरे में थी तो लोगों की राजनीति थी जो धर्म के लेकर उन्होंने राजनीति की है। तो ये धर्म का मुद्दा छोड़ते हुए अब बेरोजगारी पर आपको बात करनी पड़ेगी कि रोजगार युवा को कितना दे, अपन महिलाओं के लिए क्या करे, बुजुर्गों के लिए क्या करे। अब इस बारे पे बातचीत करनी क्या यूथ ये समझ चुका है कि भाई अब ये सब नहीं चलेगा? यूथ को जैसे मोदी जब सत्ता में आए थे 2 करोड़ रोजगार देने का उन्होंने वादे किया था, 2 करोड़ छोड़ दिया आपने, 2 लाख भी नहीं दिया 10 साल में भी। और क्या माननीय गजेंद्र सिंह जी बता रहे हैं काम, आप मैं कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से वो 3 काम ऐसे गिना दे जिन्होंने उन्होंने किए। उनके खुद के विधायक शेरगढ़ में रायसर ऐसा गाँव है जहाँ मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने यहाँ कहा था कि 100% हमने हर घर में नल योजना लाए, अगर ऐसा हो जाए तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ये उनके खुद के विधायक के ये शब्द हैं। तो आप बताइए कहाँ कार्य हुआ? सिर्फ ये गोली देने के अलावा कुछ कार्य है नहीं। ऐसा कुछ हुआ तो हमें आप लिखित में दिखा दें और हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। और अब करण सिंह जितने मजबूत दावेदार है उससे वो बौखलाए हुए हैं। अब जैसे वहाँ पे उनके बीजेपी के कार्यकर्ता हमसे मिलते हैं, क्या भाई हमारे 2 जन आएंगे, मोदी जी, आप योगी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं या मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ लड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत और सामने करण सिंह जी उचियाड़ा, जो वो ऐसी शख्सियत है जो राजपूत समाज में बहुत अच्छा अपना प्रभाव रखती है। और पूरी कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस और एनएसयू के संपूर्ण साथी लगे हुए हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते आगामी जब भी रिजल्ट आएगा कम से कम 4 और 5 लाख मतों से आप करण सिंह जी विजय होंगे। और यही आशा हमें युवाओं का आप प्रतिनिधित्व कर युवाओं की आवाज़ सुनते हैं और युवाओं की आवाज़ बनेंगे और संसद में जोधपुर को गौरवान्वित करवाने का काम करवाएंगे हमारे करण सिंह जी। आप बताएं सर, क्या मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आसपास भटक रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई इन मुद्दों के साथ कोई आ जाए हमारे बीच, हमसे बात कर लें तो हम वोट दे दें। देखिए, पिछले 10 सालों में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का सबने काम देख लिया। जनता ने 2 बार उनको चांसेस दे दिए। हर तरीके से कहीं भी 1 स्क्वायर फीट का अगर विकास कहीं हुआ है तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमको बता दें। अभी रिसेंटली भूंगड़ा जो केस हुआ था उसमें भी वो वादा करके आए थे 51 लाख रुपए का, उनको बार बार याद दिलाने के बाद अभी 7 दिन पहले उन्होंने 51 लाख रुपए भूंगड़ा केस में दिए। इतने झूठे वादे करते हैं।
कुछ भी विकास लोगों के लिए नहीं किया। जगह जगह गांव में, पंचायतों में लोग पीड़ित हैं क्योंकि वहाँ पे पानी के कनेक्शन नहीं आ रहे हैं। करण सिंह जी हर तरीके से बदलाव लेके आएंगे। पिछले 25 साल से वो राजनीति में है और हर तरीके का सोशल काम किया है और उनकी छवि सबको पता है। तो एक बार जोधपुर जरूर उनको चांस देगा और विजय दिलाएगा। यूथ और जोधपुर काफी कनेक्टिंग है, क्या कहेंगे आप? सर, ये यूथ ही है जो देश को आगे बढ़ा सकता है। मगर यूथ की बात करें तो हम केंद्रीय मंत्री की बात करेंगे। आज 10 साल और इतना बड़ा मंत्री पद बनने के बाद भी इन्हें गांव-गांव फिरना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? इन्होंने काम किया होता तो आज इन्हें दिल्ली बैठे बैठे भी वोट मिल जाते हैं। मगर आज बुजुर्ग ले लो, महिला ले लो, इन्होंने महिला की बात की कि महिला को अपना नहीं सहेगा राजस्थान। आज देख लो सारे रेप केस है, बीबीपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता निकलते हैं। आज इनका काम देखो, धरातल पे मेरे को एक ईंट का भी उद्घाटन इन्होंने किया हो तो बता दो। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पानी के हर घर नल पहुंचा देंगे, अरे नल भी नहीं पहुंचा है, पानी तो दूर की बात करो, नल ही नहीं आया। अब शेखावत साहब कौन है, हम यूं जी लोग बात करो इन्हें, विकास एक तरफ, देश बढ़ाओ। बिल्कुल, विकास और विवाद, ये जोधपुर में काफी बातें होती हैं। विकास हुआ है कि विवाद हुआ है? जोधपुर में तो इन्होंने विवाद ही फैलाया है कुल मिलाकर। जैसे कि जोधपुर के लाडले करण सिंह जी उचियाड़ है, वो कोरोना में लोगों की सेवा की। और गजेंद्र सिंह शेखावत से उनसे पूछ लो कि कोरोना में उनने क्या किया और क्या नहीं किया। और एक तरफ इधर ले लो करण सिंह जी उचियाड़ा को, जिनके पास कुछ पद नहीं, कोई नहीं, ओनली फॉर जनता की सेवा का मकसद रखते हैं, जिन्होंने बिना पद के भी कितनी सेवा की जनता की। तो अगर जोधपुर की जनता उनको सांसद बना दे तो कितनी सेवा करेंगे वो, उसका कोई। बिल्कुल, आप बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे? इस बार जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से करण सिंह जी को जनता इसलिए जिताएगी क्योंकि पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने कुछ भी काम नहीं किया। जल शक्ति मंत्री है, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अपन जाए तो वहाँ पानी के टैंकर 500 रुपए। जल की बात अगर छोड़ें, खूब सारे काम हुए। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये काम किया है, वो किया है, कई सारे काम हुए हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में करें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें। एक भी पत्थर करण सिंह इन्होंने गजेंद्र सिंह जी ने 10 वर्ष में लगाया हो तो आप बताइए। अब जाकर आचार संहिता लगने से पहले 10 या 15 दिन पहले जाकर पत्थर लगाकर उद्घाटन कर रहे हैं पुराने कामों का ही। अब उद्घाटन तो उन्होंने किया है, फीता करण सिंह जी काटेंगे। देखिए, जोधपुर की जनता समझ चुकी है। बड़ा दावा किया है कि उद्घाटन किया है, फीता वही काटेंगे। आप बताएं। अशोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्थानीय नहीं होने के बावजूद भी गजेंद्र सिंह जी शेखावत को जोधपुर की जनता ने 2 बार सांसद बनाया है और उनके किस्मत मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं अच्छे हैं, क्योंकि जोधपुर से ही हमारे लोग लाडले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जननायक महोदय जोधपुर से आते हैं और जोधपुर का विकास माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जननायक महोदय ने करवाया और इसलिए उनके किस्मत अच्छी है, उनको काम कराने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए वो दिल्ली बैठे रहते हैं, जोधपुर की सुनते नहीं था। उनको पता है अशोक गहलोत बैठा है, वो करा लेगा। और माननीय मुख्यमंत्री, ये जोधपुर का विकास देख रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देन है और इस बार जनता समझ चुकी है कि किस तरफ गजेंद्र सिंह जी की छुट्टी इस जोधपुर से करनी है। आप बताएं सर, स्थानीय और बाहरी, ये काफी मुद्दा जोधपुर में गर्मा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से ये मुद्दा तो लाजमी है और बाहरी होना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बाहरी जब किसी सीट से चुनाव लड़े तो उसको, उस जनता को अपना बनाना चाहिए। जब उस वहाँ की जनता उसको अपना लेती है, 2-2 चुनाव बाहरी बहुमत से जिता देती है, उसके बावजूद वो बाहरी उनके मन में दूसरी जगह खटकती है। दिल के अंदर तो कम से कम उसकी कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिली। केंद्र के जल शक्ति मंत्री थे, यहाँ पश्चिमी राजस्थान के ढाणी ढाणी गांव-गांव पानी की नहरें आनी चाहिए थी, उसकी बजाय 2 इंच के पाइप में भी पानी नहीं आ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। बिल्कुल, आप बताएं सर, क्या कहेंगे आप? कौन कहीं रो ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने माथा भोंगो में एक ईडब्ल्यूएस रो 10% आरक्षण दियो, बाप अशोक जी गहलोत सरलीकरण करियो, रो गया दिल्ली जा आया, माथा भोंग आया कि केंद्र में ईडब्ल्यूएस सरलीकरण कराओ, को करायो। करण सिंह जी चौड़ा साहब में धन्यवाद दो, जो कोरोना आयो उन टाइम मैं पोकणो आऊँ, उन टाइम होने ऑक्सीजन जरूरत पड़ी, जोधपुर एडमिट करिया। करण सिंह चौड़ा साहब ऑक्सीजन खुद रे निजी पे ऑक्सीजन प्लांट लगे और गजेंद्र शेखावत साहब ने फोन करियो, साहब थोड़े सांसद क्षेत्र में, साहब तो दिल्ली होता है। तो पोखरण से आप कह रहे हैं हम आते हैं, वहाँ बापजी तो काफी एक्टिव हैं। एक्टिव होने कहीं हुए कौम तो भी होना चाहिए नहीं, जाऊँ क्या आशीर्वाद है हमारे गुड्डे। लोग ये बातें करते हैं कि कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले बापजी और गजेंद्र सिंह के बीच में भी कुछ हुआ था, सच्चाई है क्या इसमें? बिल्कुल सच्चाई है। कल पोकण मीटिंग में रिजल्ट आ गया, हमें शेखावत साहब पोकण में अपने बापू जी हाथ जोड़ो, हमके लाज राखिया, वो रिजल्ट कल मिल गया शेखावत साहब ने और पोकण 25,000 से करण सिंह चढ़ आगे रहेंगे इस बार। आप बताएं सर, क्या कहेंगे? सर, हम जिस एरिया से आते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे लगभग 2.5-3 लाख वोट होते हैं। तो माननीय जो केंद्रीय मंत्री महोदय जी हैं,
वहाँ केवल वो प्रचार के समय आते हैं, माला साफा पहनने के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने बीजेएस कॉलोनी एक इतना बड़ा एरिया है जहां से इतना बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, उन्होंने उस एरिया में बिल्कुल भी काम नहीं कराया, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी सड़क पे, किसी भी तरह का। दूसरी हमारी एक बहुत बड़ी मांग थी कि वो ईडब्ल्यूएस के विषय को लेकर संसद के अंदर बहुत बड़े लेवल पे इसके सरलीकरण की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने एक पत्र भी नहीं लिखा। तुम्हें क्या गारंटी है कि करण सिंह जी सब कुछ करवा देंगे? बिल्कुल हमको सारी उम्मीद है कि जो जनता है, पब्लिक की जो नॉर्मल डिमांड है, बड़े लेवल की जो डिमांड है, करण सिंह जी निश्चित रूप से करवाएंगे उनको, क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत तरीके से काम करवाए हैं बिना किसी राजनीतिक पद पे रहते हुए भी। तो हमको पूरी उम्मीद है माननीय करण सिंह जी उचाड़ा साहब से। बिल्कुल। आप देखिए, इनका ये कहना है कि जोधपुर के युवाओं के लिए, जोधपुर के लोगों के लिए करण सिंह ने बिना किसी राजनीतिक पद पर रहते हुए खूब काम किए हैं, और अगर अब सांसद बन गए तो हमें काफी उम्मीदें हैं। देखने वाली बात होगी कि इन चुनावों में किसका रुख किस तरफ रहता है और ये चुनावी परिणाम किस तरफ करवट रहता है। धन्यवाद।